चलिए हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिफाइन करने से पहले हम कुछ बात समझ लेते हैं। सपोज किया कि एक बीकर है जिसमें हमने जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है। अब इसमें एक इलेक्ट्रोड लगाया जो जिंक का है। जैसे ही सेल को हम सेटअप करते हैं तो जो जिंक एटम होता है इलेक्ट्रोड पर वो जिंक आयन में बदलता है और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ये जिंक आयन सॉल्यूशन में मूव करता है। इस तरह सॉल्यूशन हमारा पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और इलेक्ट्रोड हमारा नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, यानी इलेक्ट्रोड पर नेगेटिव पोटेंशियल और सॉल्यूशन में पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम डिफाइन कर सकते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर जिंक ऑक्सीडाइज हुआ इसलिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहेंगे। अगर जिंक आयन जिंक में कन्वर्ट हो रहा हो तो इस पोटेंशियल को हम रिडक्शन पोटेंशियल कहेंगे। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए दोनों का वैल्यू सेम होता है लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। इट मीन्स अगर किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.44 वोल्ट है तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल -0.44 वोल्ट होगा। अगला टर्म हम समझते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड मीन्स क्या कि अगर कोई इलेक्ट्रोड 2 कंडीशन को सेटिस्फाइड करे, दैट इज उसका कंसंट्रेशन अगर 1 m हो और उसका जो टेम्परेचर है वो 298 केल्विन यानी रूम टेम्परेचर हो, तो इस कंडीशन को हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशन में टेम्परेचर 273 केल्विन नहीं लेते हैं क्योंकि जो हम लोग बैटरी यूज करते हैं या सेल यूज करते हैं वो रूम टेम्परेचर पे वर्क कर रहा है, 0 केल्विन या 273 केल्विन पे वर्क नहीं कर रहा है। तो यहाँ स्टैंडर्ड कंडीशन 273 की जगह 298 केल्विन लेंगे। अगर इलेक्ट्रोड गैसियस है जैसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, क्लोरीन इलेक्ट्रोड, तब हम लोग इसका प्रेशर 1 atm लेते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग E0 से रिप्रेजेंट करते हैं।